दोस्तों क्या हुआ जब मदरसा के अब्दुल ने कालीचरण महाराज से पंगा ले लिया। वैसे तो आपने कालीचरण महाराज को सेकुलरों को और लेफ्टिस्टों को धूल चटाते हुए देखा होगा, और यही नहीं बल्कि कालीचरण महाराज ने मौलानाओं को भी बहुत बार एक्सपोज किया है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कालीचरण महाराज ने हंसते हंसते सेकुलरों के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया और सेकुलर कुछ कर भी नहीं पाए। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे कालीचरण महाराज जी ने सेकुलर इस्लामिस्ट नेक्सस को एक्सपोज किया है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। लव जिहाद का मुद्दा काफी गर्माता रहता है। ये कह रहे हैं कि जब तक सख्त कानून तो ऑलरेडी है, वो कह रहे हैं इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं होगा, ये मामले नहीं रुकेंगे। देखिए, जिस तरीके से अभी मैं कालीपुत्र महाराज जी को सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो लव जिहाद में किस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत के अंदर लव इज ब्लाइंड। लव किसी से भी हो सकता है। मेरे मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं आई लव माई इंडिया। जब मुल्क के वजीर आजम कहते हैं आई लव माई इंडिया, हाजी नाजिम खान भी कहता है आई लव माई इंडिया। लेकिन डिफरेंस हो जाता है लव का। हाजी नाजिम खान मुस्लिम है तो जिहादी है। एक्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं वहां चूंकि मदरसा में कट्टरता पढ़ा जाता है इसलिए लव जिहाद आगे बढ़ता है। ये बात है, ये मदरसों में निरंतर कट्टरता ही फैलाई जाती है। यहाँ तक के गैर इस्लामिक लोगों के साथ में द्वेष फैला जाता है। कुरान की आयतें मदरसों में पढ़ाई जाती है, पूरी तरह से कुरान ही पढ़ाया जाता है, हदीस भी पढ़ाया जाता होगा। उसमें सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो, यह ऑर्डर है। और असली मुसलमान कौन? जो कुरान फॉलो करें। गलत। देखिए वो कह रहे हैं झूठ, गलत। काफिर का मतलब बताइए क्या होता है? काफिर का मतलब है जो कुफ्र करे। मुसलमान 90% अरबी को नहीं समझता है। तो आपके मुताबिक फिर कालीपुत्र कालीचरण महाराज फिर क्या कर रहे हैं? ये वैमनस्य फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरा सबमिशन है आपके जरिए और महाराज के जरिए कि आप भ्रम न फैलाएं। इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं कि मैं किसी नाइक को नहीं मानता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, मैं अपने पैगंबर को मानता हूं। यहाँ पर निरंतर इस्लाम का प्रचार और हिंदुओं को कन्वर्ट करने में बड़ा नाम है। किसी नाइक को नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते, लेकिन सारे मुसलमान फॉलो करते हैं। जाकिर नाइक को बोल रहा है ये व्यक्ति सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 बताया मैंने। इनको बोलिए पूरा जवाब सुनिए। इनका मैंने पूरा सुना, गलत बात है। इनका पूरा सुना। आप ये बीच में ना चिल्ला है। हाँ ठीक है। इनको आपने पूरी बात बोली, मुस्कुरा के सुना तो जवाब धैर्य रखिए, जवाब सुनिए। उसमें जाकिर नाइक बोल रहा है जो काफिर हैं, जो हिंदू है, हिंदू शब्द वापरा उसमें। मुंबई में एक आतंकवादियों को ठोक दिया पुलिस ने, 10 लाख भीड़, और शहीद जवानों को लात मार ले। वो मुसलमान क्यों मार रहे हैं? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्योंकि आतंकवादी से प्रेम है। 10 लाख भीड़ काय को जा रही हो जनाजे में? दरअसल कालीचरण महाराज ने कहा क्या था? इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। ये बॉय सनातन माने क्या? जो था, है और रहेगा, माने सनातन। हिंदू माने क्या? हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण की दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करे। हिंसा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया था। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप वो शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे थे। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया है। उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं एक स्वामी के। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे, उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तैसी करते थे। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से कुछ सवाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।
तू है कौन रे? एक सेकंड गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जी की विजय हो। मैं कह रही हूँ आप बोले, आप स्वामी हैं ना? एक सेकंड आप बोले। नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। मैं महाराज नहीं, मानवी जी, आप अपनी जगह पे चलें। आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह। आपके लिए क्या होगा? कोर्ट से जिंदा होता तो वो कोर्ट से कसाब बना होता। अगर कोर्ट से जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे हैं। आइए मानवी जी, हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या है गांधी? ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी क्या लिखा है? कपिल जी शांत। उन्होंने इनको नहीं दिलवाया, आजादी नहीं दिलवाई। नाइस। महाराज जी, कोई अफसोस है आपको? आपकी वजह से थू थू हो रही है पूरे धर्म की, हिंदुत्व को गाली देने का मौका मिल गया। आपको कोई अफसोस जो आपने कहा कालीचरण जी महाराज? कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी सच बोलने वालों पर पहले निंदा ही होती है। सीता माई को नहीं छोड़ा बोलने वालों ने, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। मैं कि झाड़ की पत्ती हूँ, मेरी क्या औकात है? फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ तो FIR तो होने वाली है, और न जाने क्या क्या होगा, और न जाने फांसी की डिमांड होगी, न जाने क्या क्या होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं होता। और रही गांधी की बात, तो मैं उनको संत नहीं मानता हूँ और ना राष्ट्रपिता मानता हूँ। वो राष्ट्रपिता नहीं है मेरे लिए और संत भी नहीं है। हिंदुत्व के लिए क्या किया उन्होंने? हिंदू धर्म रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? मुसलमानों के साथ में पार्शियलिटी की, हिंदुओं के साथ में पार्शियलिटी की, मुसलमानों का फेवर दिया। हिंदुओं के साथ में पार्शियलिटी और मुसलमानों का फेवर दिया। इतने सारी जनता, हिंदू जनता का विश्वासघात किया, और जिसके बाद कालीचरण महाराज जी सबके हृदय में बस गए। मेरी टांग टूट गई थी एक्सीडेंट में, तो काली माँ ने प्रकट होके वो जोड़ी रोड पे, रास्ते पे। स्वप्न की बात नहीं है। मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये कौन? देवी माँ को देख तो काली माँ का उत्तर था, अहम तव माता कालिका परमेश्वरी। मैं तेरी माँ काली माँ, मैं तेरी माँ कालिका परमेश्वरी। इसलिए मैं साइन करने लग गया काली पुत्र कालीचरण। तो मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं। 20 पुलिस केसेस है मेरे पे, गुंडा हूं मैं, प्रखर का ऐसा समझिए। तो महाराज साधु दोस्तों, हमारे देश में सेकुलर और लेफ्ट लिबरल्स ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये वही लोग हैं जो जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये वही हैं जो कहते हैं कि हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आतंकियों के जनाजे में ये लोग भीड़ लगा के जाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए जनाजा निकालते हैं। तो कालीचरण महाराज ने इसी को एक्सपोज किया है। और कालीचरण महाराज का जो पूरा इतिहास रहा है वो यही रहा है कि हमेशा हिंदुओं के लिए काम किया उन्होंने और सेकुलर प्रोपेगेंडा को ब्रेक किया है।